Welcome back to our channel. If you are preparing for the PMP exam and want to excel your project management skills, you are at right place. So today we'll start the project integration management, and the project integration management is from the domain to process. Out of three domains, it's from domain to process, from where your 50% exam will came. And the task is 9. Task 9, integration planning activities, and that these tasks are from the official PMP examination content outline that is given on the PMI official website. So task 9, integration project planning activities, we will start with the definitions. अच्छा जी, अब आप इसमें करना क्या है, आसान भाषा में कॉन्सोलिडेट द प्रोजेक्ट फेस और प्लान्स। जितने आपके प्रोजेक्ट के फेसेस और प्लान्स हैं उनको आपने जमा करना है, इकट्ठा करना है, एक साथ उनको जमा करना है। फिर उनको असेस करना है उन प्लान्स को, ताकि उसमें से आप डिपेंडेंसीज गैप्स, उनकी क्या डिपेंडेंसीज है एक प्लान्स की एक दूसरे पे, गैप्स गैप्स को करें, ताकि आप कॉन्टीन्यूसली बिजनेस वैल्यू डिलीवर करें। आपका मकसद यह है कि प्रोजेक्ट कॉन्टीन्यूसली बिजनेस वैल्यू जिसके लिए वो बनाया जा रहा है वो डिलीवर करता रहे। ठीक है जी। फिर आपने एनालाइज करना है और उसी को उस डाटा कलेक्टेड को एनालाइज और डाटा कलेक्ट करना है। फिर इस एनालाइज डाटा जो आपने डाटा जो कलेक्ट किया है, इससे आप प्रोजेक्ट के बारे में डिसीजंस बनाएं, इन्फॉर्म करें जो तमाम स्टेक होल्डर को, इन्फॉर्म प्रोजेक्ट डिसीजंस हैं जिससे प्रोजेक्ट की बिजनेस वैल्यू इंक्रीज हो। और एंड में क्रिटिकल डिटरमाइन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स, और वो आप जो इस सारे डाटा से आपने इंफॉर्मेशन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स निकाली हैं उसको तमाम स्टेक होल्डर तक पहुंचाएं। और उन गैप्स को, और जो आप डिसीजंस बनाएं उससे वो गैप्स कम हो, डिपेंडेंसी कम हो और आपकी बिजनेस वैल्यू डिलीवर होती रहे ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक मतलब कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की एक समरी मैंने पेश की है, ये डेफिनेशंस की। अब डिटेल में देखते हैं, हम डिटेल में देखते हैं इंटीग्रेशन क्या होती है और इंटीग्रेशन मैनेजमेंट क्या होती है। अच्छा, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट क्या होती है? इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है, इंटीग्रेट मैनेजमेंट इन्वॉल्व द comprehensive coordination ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट प्लान्स। जितने भी आपके कॉम्प्रिहेंसिव कोऑर्डिनेशन करना है, जितने भी आपके प्रोजेक्ट प्लान्स बने हैं उन सबको आपस में जोड़ देना है और फिर उसको कंसिडर करना है, मतलब कि ऑल प्लान्स टुगेदर। आपने बेसिकली इसमें स्कोप प्लान, कॉस्ट प्लान, शेड्यूल प्लान, HR प्लान, जितने भी आपके प्लान हैं उन सबको आपने जमा कर देना है। ठीक है, उसके बाद प्लान एंड असेस एक्टिविटीज़। उसके बाद जब आप सबको प्लान कर देंगे तो आपने असेस करना है और अलाइन करने हैं अपने प्लान थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, ताकि उसको मेंटेन करेंगे और अलाइन करेंगे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट को, उनको असेस करते रहेंगे। और इन सब को आप इससे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स और गैप्स। जब आप इंटीग्रेट कर लेंगे व्यू और इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ ऑल दी प्लान्स, आपको कहाँ पे हेल्प करेगा? जो इंटीग्रेटेड व्यू है ना ऑल दी प्लान्स, वो आपको, उसे आप हेल्प कर सकेंगे आइडेंटिफाई और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट करने में और गैप को कम करने में। ठीक है, जब आप सारे प्लान को हल कर लेंगे तो उससे आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर जब आप सारे प्लान को इकट्ठा कर लेंगे, ऑल प्लान्स आर कंसोलिडेटेड एंड इन, जब आप तमाम प्लान को कंसोलिडेट एंड इनकैप्सुलेट करेंगे इनटू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, आप उसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बना लेंगे, तो वो आपको आपको हेल्प करेगा आपकी बिजनेस वैल्यू को बढ़ाने में। आप इनकैप्सुलेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, जब आप उनको इन सारे प्लान को कंसोलिडेट करके एक जगह पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में कंसोलिडेट करेंगे, तो वो आपको बिजनेस वैल्यू बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है जी। उसके बाद की एक्टिविटीज़ इन द इंटीग्रेशन मैनेजमेंट प्लान, ये वही है की एक्टिविटीज़ जो हमने ऊपर जो डेफिनेशंस में है। आपने असेस कंसोलिडेटेड प्लान, डाटा एनालिसिस, डिटरमाइन इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, कंसोलिडेटेड फेस प्लान। इसको मैंने रिपीट किया ताकि अब आपको इंटीग्रेशन मैनेजमेंट समझने के बाद ये जो डेफिनेशंस थी ये ज़्यादा क्लियरली समझ आ गई होंगी। ओके, अब देखते हैं ओवरव्यू ऑफ प्रोसेस। अब आपके प्रोसेस का ओवरव्यू क्या है, मतलब कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के प्रोसेस का आपने ओवरव्यू देना है। ओवरव्यू क्या है जी? एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस और अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। अच्छा, अब एक आया प्रोसेस इंटीग्रेशन। प्रोसेस इंटीग्रेशन क्या है? प्रोसेस ओवरव्यू, प्रोसेसेस ओवरलैप एंड इंटीग्रेट विद ईच अदर। जो आपके प्रोसेस ओवरलैप होते हैं और इंटीग्रेशन ईच अदर। प्रोसेस नॉट ओनली ओवरलैप, जहाँ ना ना सिर्फ ओवरलैप होते हैं बट आल्सो इंटीग्रेट विद ईच अदर, आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट भी होते हैं। और इनकी एडिटिव नेचर होती है। एडिटिव नेचर क्या करती है? अलाउ फॉर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड ऑपरेशन। जो आपके इंटीग्रेशन मैनेजमेंट प्लान के प्रोसेस हैं वो आपका क्या करते हैं?
process overlap and integrate with each other और interact with each other. process overlap ना सिर्फ आपस में ओवरलैप होते हैं बल्कि आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं। फिर आइटरेटिव नेचर होती है कि अलाउ फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड अडॉप्टेशन, आपस में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और अडॉप्टेशन अलाउ करते हैं ये। अच्छा, पी व्हाट इज PMIS? PMIS आपने बड़ा नाम सुना होगा, ये होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। PMIS क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स दैट्स आर यूज टू कलेक्ट, जिसे आप क्या करते हैं, ऐसा ये PMIS ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो ऐसे टूल्स और टेक्निक पे बना होता है, कंप्राइज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक जो दैट आर यूज टू कलेक्ट, इंटीग्रेट, disseminate the output of project management plan, and information system comprising tools and technique for the project management plan। ऐसे tools और टेक्निक होते हैं जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। कंपोनेंट क्या होते हैं जी? रिपोजिटरी फॉर शेड्यूलिंग टूल्स, वर्क ऑथराइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। ठीक है जी। इसको कैन आल्सो बी व्यूज एज रिपोजिटरीज ऑफ scheduling टूल्स, वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान, कॉर्पोरेट नॉलेज बेस, etc। एग्जांपल जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इज कॉमनली यूज एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, PMIS। जो माइक्रोसॉफ्ट आपका प्रोजेक्ट होता है या प्राइमरी होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह भी लिया जाता है। ठीक है जी। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बना होता है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। अच्छा, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है वो है कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट। ठीक है जी। अब ये समझने वाली बात है, कॉन्फ़िगरेशन और चेंज मैनेजमेंट क्या होता है। अच्छा, दिस इज फोकस ऑन चेंज इन स्पेसिफिकेशन ऑफ बोथ डिलीवरेबल्स एंड प्रोसेस। ठीक है। अब आप देखें, एग्जांपल मैं इसका दे जाता हूँ। आपने, अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, और अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और आप और उसके टीममेट अब किसी फ़ोन बनाने पे काम कर रहे हैं। ठीक है। आपने एक फ़ोन बनाया और उसको उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो कस्टमर के साथ शेयर कर दिए। ठीक है। और कस्टमर को वो स्पेसिफिकेशन पसंद ना आए। ठीक है। कस्टमर को स्पेसिफिकेशन पसंद ना आए और उसने एक चेंज रिक्वेस्ट रेज की। मैंने आपको बताया आप एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आपको टीम में काम करते हैं, आपने फ़ोन बनाया और कस्टमर को फ़ोन डिलीवर कर दिया। कस्टमर्स को उनके स्पेसिफिकेशन पसंद ना आए और अब एक चेंज रिक्वेस्ट आई है, चेंजिंग अ फ़ोन कैमरा, जो एग्जांपल में लिखा हुआ है, स्पेसिफिक फ्रॉम 12 मेगापिक्सल टू 48 मेगापिक्सल इन्वॉल्व कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ठीक है। अब एक चेंज रिक्वेस्ट आई है, the customer did not like the camera specification and requests us to change the camera specification from 12 मेगापिक्सल टू 48 मेगापिक्सल। इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है। अब देखेंगे, ये एक एग्जांपल है। अब इसमें एक्टिविटी कौन कौन सी इन्वॉल्व वो देखते हैं पहले। अच्छा, अब ये जो चेंज है ना, जो जो इसमें जो है कि इसको कस्टमर को पसंद आए, आप 12 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल को चेंज कर दें। सो द चेंज विच डिटरमाइन हाउ टू डील विद द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन यूज द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। ये मैं डेफिनेशन करने लगा हूँ। सो ऐसे चेंजेस विच डिटरमाइन, जो डिटरमाइन करें हाउ टू डील हाउ टू डील विद द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस। एक ऐसा चेंज है जो डिटरमाइन करता है कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन से किस तरह डील करना है। हाउ टू डील विद प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन यूज द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करते हैं कि जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आपने चेंज करनी है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? आइडेंटिफाई कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। आप क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स to provide the base for which the product configuration is defined and verified. Product and documents are labeled, change are managed, and accountable and maintained. Selection of items to define and verify configurations। मतलब कि आपने देखना है कि वो जो कॉन्फ़िगरेशन है कैसे डिफाइन की है, कैसे चेंज होगी, उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। फिर रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट स्टेटस, डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। और उसके बाद एंड में है वेरिफिकेशन एंड ऑडिट। इन शॉर्ट फंक्शंस रिक्वायरमेंट आर मेट। एंड में दिया जाएगा जो आपने 12 में जो आपने चेंज किया 12 से 48 मेगापिक्सल,
उसको उसका देखा जाएगा, वो वेरिफिकेशन हुई है और उसकी ऑडिट उसने मेट किया कि नहीं किया है। मतलब कि जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, डॉक्यूमेंट है, वो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेट की गई हैं या नहीं मेट की गई। ठीक है जी। अच्छा, चेंज मैनेजमेंट क्या होता है? चेंज मैंने दिस इज फोकस ऑन आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंटिंग अप्रूविंग रिजेक्टिंग चेंज टू डॉक्यूमेंट द बेसलाइन। ठीक है। अब दिस इज फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग डॉक्यूमेंटिंग अप्रूविंग रिजेक्टिंग चेंज टू डॉक्यूमेंट बेसलाइन। अच्छा, अब देखें जो चेंज है ना, दिस प्रोडक्ट विल चेंज रिजल्ट इन 2 मंथ्स। मतलब कि अब आप प्रोजेक्ट चेंज है ना कॉज, जो प्रोजेक्ट का चेंज है कॉज अ 2 मंथ डिले एंड रिक्वायरिंग 10,000 मोर बजट। सो एनी चेंज वेयर बेसलाइन अदर फैक्टर आर अफेक्टेड वी यूज द चेंज मैनेजमेंट प्लान। अच्छा, जो आपका जो चेंज है, जो आपका बेस लाइन अदर फैक्टर्स को अफेक्ट करेगा, वहाँ पे हम चेंज मैनेजमेंट प्लान यूज़ करेंगे। अ डॉक्यूमेंट आउटलाइन हाउ टू मैनेज चेंजेस। मैं फिर कॉन्फ़िगरेशन और मैं फ़र्क बताने लगा हूँ। चेंज मैनेजमेंट में क्या करते हैं आप? एनी चेंज जिसकी वजह से बेसलाइन और अदर फैक्टर अफेक्ट करेंगे, हम चेंज मैनेजमेंट प्लान यूज़ करेंगे। और फिर ऊपर जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सो जो चेंजेस हैं विच डिटरमाइन हाउ टू डील विद प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन यूज द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। जो चेंजेस हैं जो डिटरमाइन करते हैं आप कैसे डील करेंगे, हाउ डील विद द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन यूज द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। और कोई भी चेंज जो प्रोजेक्ट के बेसलाइन अदर फैक्टर को अफेक्ट करे, हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान यूज़ करेंगे। ठीक है। चेंज मैनेजमेंट प्लान, अ डॉक्यूमेंट आउटलाइन हाउ टू मैनेज चेंजेस। किस तरह चेंज को मैनेजमेंट करेंगे, चेंज की मैनेजमेंट किस तरह करेंगे। उसके बाद की क्वेश्चन, हु कैन प्रपोज अ चेंज। इसमें देखें चेंज मैनेजमेंट प्लान में जो अच्छा, चेंज मैनेजमेंट प्लान में आता है एड्रेस के, जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, हु कैन मैनेज अ चेंज, फिर हु कैन प्रपोज अ चेंज, व्हाट कंस्टिट्यूट अ चेंज, स्टेप्स टू इंश्योर क्वालिटी एंड कंप्लीशन। ठीक है। अ डॉक्यूमेंट दैट स्टेट हाउ टू मैनेज अ चेंज डिटेलिंग आउट द important nitty-gritties about the change as well as way to deal with them। address मतलब कि आपका पहला क्वेश्चन है कि who can change who can propose a change, what exactly constitute a change, फिर डिटेल आउट द एग्जैक्ट constitute a change, वो क्या आपके स्टेप्स होंगे उसके अंदर चेंज करने के लिए, और कंप्लीशन उसकी कैसे होगी। मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, ये तो, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। चेंज मैनेजमेंट प्लान को होता है कि एनी चेंज जिसमें बिजनेस एंड अदर फैक्टर्स आर अफेक्टेड वी यूज चेंज मैनेजमेंट प्लान। और आपके पास जो है चेंजेस विच डिटरमाइन हाउ टू डील विद द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन यूज द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। हमने फ़ोन की एग्जांपल ली थी और आगे चला था। अच्छा, अब चेंज भी हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रख दिया। अब देखें व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। जो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का बात है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान क्या होता है। A planning process that create the project management plan, a formal document defining project management execution and control। ऐसा डॉक्यूमेंट जो डिफाइन करता है प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन और कंट्रोल, सब कुछ इसमें आता है। comprehensive गाइड होता है, कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, इंक्लूड मैनेजमेंट प्लान बेसलाइन एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, कंसोलिडेट ऑल द सब्सिडरीज प्लान एंड द बेसलाइन। इसमें तमाम सब्सिडरी प्लान्स और बेसलाइंस भी इसमें इंक्लूड होती हैं। ये प्रोजेक्ट का कंप्लीट प्लान होता है। अच्छा, कंपोनेंट्स, अब इसके जो कंपोनेंट्स आप देख लें, मैनेजमेंट प्लान, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर मैनेजमेंट प्लान आते हैं, स्कोप शेड्यूल कॉस्ट रिस्क क्वालिटी सारे इसके अंदर आते हैं। बेस लाइन, स्कोप शेड्यूल कॉस्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, डेवलपमेंट अप्रोच। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है इसके अंदर सारी चीज़ें इंटीग्रेट होकर आपके अंदर आएंगी। सपोर्टिंग प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट। अच्छा, एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी लिस्ट, assumption log, रिस्क रजिस्टर, स्टेक होल्डर रजिस्टर, कॉस्ट एस्टिमेट, ड्यूरेशन एस्टिमेट, इशू लॉग, प्रोजेक्ट कैलेंडर्स, कंप्लीमेंट। अच्छा, पर्पस क्या है जगह, कंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बाय प्रोवाइडिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ये कंप्लीमेंट करती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके। अच्छा, अब समरी करते हैं। इस सब का नतीजा क्या होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का और प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़ का। अलाइनिंग फॉर बिजनेस वैल्यू, इंश्योर ऑल प्लान अलाइन द डिलीवर बिजनेस वैल्यू। जब सारे प्लान को एक जगह पे अलाइन करेंगे, गैप्स वगैरह को असेस करेंगे, बिजनेस वैल्यू को अच्छा डिलीवर कर सकेंगे प्रोजेक्ट के लिए।
importance of tools like आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर वाइटल फॉर इफेक्टिव रोल, और फिर रोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्लान, उसमें हमने चेंज एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को समझा और उसकी डिटेल बातें की। उससे आपको क्वेश्चन आ सकता है चेंज और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बाद, तो उनकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। सो दैट्स इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, DM me. If you want slides, DM me for the domain 1, that is for the domain 1 and domain 3. You can see the playlist here, and for the question answer you can also find the playlist on the channel. So thank you very much.